आपने वैसे देखा होगा कुछ दिनों पहले शफात सोशल मीडिया इनफैक्ट ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था अबशाम के वाले से। एक वीडियो थी जो कि बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो थी, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल थी। ये वीडियो थी जनाब, एक लड़का जिसका नाम था अबशाम इसका नाम था, और उसमें वो एक लड़की को धमकियां दे रहा था। वो क्या धमकियां दे रहा था ये आपको सुनवाते हैं। नहीं तोड़ते, हम हड्डियां तोड़ते हैं। समझ में आ रही बात? वरना वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो इस्तेमाल हो जाएंगी आपके ऊपर। अच्छा, ये भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, बहुत पड़ी हुई है। सब कुछ आपके ऊपर इस्तेमाल हो जाएगी। हम बड़े ही बेहुदा तरीके से, बड़े ही कराहियत आमेज लहजे में ये शख्स जो है लड़की को ना सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है, बल्कि ये अपने पास जो अपना असला है ये फ्लॉन्ट भी कर रहा था। ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 घंटों के अंदर अंदर इस लड़के को भी और इसके बाप को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शफात, ये मामला अभी नहीं उठाया गया था। एग्जैक्टली 1.25 साल से जो लड़की के वालिद हैं वो कह रहे हैं जी हमने मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन समहाउ कोई एक्शन नहीं लिया गया इस हवाले से। जी जनाब, अब फाइनली ये शख्स जो है ये सलाखों के पीछे है और जो कार्रवाई हो रही है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे मौजूद हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। बाबर, ज़रा बताइएगा। साथ ही हमारे साथ होंगी, हम क्योंकि जानना भी चाहेंगे कि जब कोई किसी को इस तरीके से फिजिकली तौर पे हरास करता है, वीडियोस भेजता है और उसको मारने की और रेप करने की अगर जो धमकी देता है, तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होती है। तो इसी वजह से डॉक्टर नौशाबा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी बाबर की तरफ चलते हैं। बाबर, पहले तो ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कौन है ये शख्स, कहाँ से आ रहा है, इसके पास इतना असला और क्यों है इसके पास इतनी ताकत? बिल्कुल शफात, इस वक्त लाहौर में 2 ऐसे केसेस हैं जो कि मीडिया की जीनत बने हुए हैं। एक तो लिंक रोड खतून ज़्यादती के, दूसरा अब शाम का केस जो है ना मंजर हम पर आया है। अब शाम का 1.25 साल पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ था। अब शाम अबाश नौजवान है, इसने एक जो बच्ची है उसे ये हरासा करता था, जिसके ख़िलाफ़ थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जो रवायती तरीका होता है पुलिस का, उसके वालिद ने जाकर उनकी मिन्नत समाजत भी की, लेकिन उसके बाद FIA में भी मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज हुआ 506B का, 506 धमकियाँ असला के साथ देना। उसके बाद उसने वीडियो भी उसकी वायरल हुई कि वो जो हरासा करता था असलाह दिखाता था। कार्रवाई हुई, जो CCP लाहौर है उन्होंने 10 घंटे के अंदर मुलजम को गिरफ्तार किया। अब शाम को उसके वालिद इमरान को भी गिरफ्तार किया और एक नई FIR उनके खिलाफ थाना सुंदर में दर्ज की गई। अब 3 मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। असला के हवाले से जो अब तक की तफ्तीश के मुताबिक तमाम असला नाजायज़ है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा। जदीद असला की अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। अगर देखा जाए तो जितना जदीद असला वो दिखा रहा है, धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ मजीद कोई बड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 780 लगनी चाहिए। 780 तो बाहर की तरफ लगा देते हैं कि जिस सरेआम जितना शहरा पर ये वाक़या हो, ये भी 780 लगानी चाहिए। अब उससे ज़िला कचहरी दोनों बाप बेटों को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद तफ्तीश बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ होनी चाहिए। पता चलना चाहिए जो गैर कानूनी असला इनके पास से आया कहाँ। और वालिद मुसलसल सरपरस्ती कर रहा था अपने बेटे की, क्योंकि मुसलसल वो बात ही कर रहा था कि जब दिल नहीं तोड़ते हम हड्डियां तोड़ते हैं। हमारे नफ्सियात हमारे साथ नौशाबा अंजुम साहिबा भी मौजूद है। डॉक्टर बताइएगा कि क्या किया जाए जब इस तरीके का कोई भी शख्स आपको अगर किसी असलहे की जोर पर अगर आपसे कोई ऐसी बात करता है। 1.25 साल से मुकदमा चल रहा था और बेचारी जो बच्ची थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी आ गई थी, घर वाले भी परेशान थे, सुलह सफाई करने की भी कोशिश कर रहे थे। ये क्या इम्पैक्ट छोड़ता है विक्टिम पे? शुक्रिया मदी और शफात आपके मदद करने का। अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा 10 दिन से कोई ना कोई केस, कोई सेक्सुअल अब्यूज का, कोई हरासमेंट का हमारे सामने आ रहा है। या तो हम अगर इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ इस कर रहे हैं कि कोई ट्रेंडिंग एक हैपनिंग है जो कि हमने डिस्कस करनी है, लेकिन हमें इस रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, जो ये इब्राहिम का केस है, इसके अंदर आप ये बात देखें कि हम इंसान जिबिल्लत में पैदा होता है, माइंड के 3 जो उसके महरिकात होते हैं, लाइक उसके ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड प्लेयर प्रिंसिपल है, उसके अंदर एग्रेशन या वायलेंस, लेकिन ईगो टेम की जाती है मदिया। टेमिंग कौन कर रहा होता है, तरबियत कौन कर रहा होता है? वालिदैन, असातिज़ा इकराम, मीडिया, हमारे जो उलमा इकराम है, रिलीजियस वैल्यूज, हमारा नॉर्म्स, हमारा कल्चर। अब उसके अंदर जो टेमिंग आप देखें कि वायलेंस, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगी कि ये एग्रेशन और वायलेंस इनहेरिटेंस
एक ट्रेट है, जैसे आप बाकी चीजें पर्सनालिटी में इनहेरिट करते हैं, इसी तरह वायलेंस और एग्रेशन इनहेरिट करते हैं। जैसे इस बच्चे ने कहा कि मेरे दादा, मेरे नाना, हम लोगों में ये बात कही जाती है कि अगर जेल नहीं गए तो वो एक मर्दानगी की जो एक वो उसको बड़े फख्र सबूत से किया बयान जाता कर रहा है। था इस बात को। बिल्कुल, और आप ये देखें कि ये उसने ये वाला जो ट्रेड इनहेरिटेंस में ले लिया, तरबियत में ले लिया, उसकी मॉडलिंग में था। अब एग्रेशन और वायलेंस एक तो उसके शख्सियत में था, फिर उसको आपने खेलने के लिए बंदूकें दे दी, फिर उसके बाद वायलेंट हमारे पास इंटरनेट में जितनी भी वीडियो गेम्स है बच्चों के लिए, आप देखें कि वो वायलेंस बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये एनर्जी है, ये एनर्जी, ये एग्रेशन उसने निकालना है, ये अपने से कमजोर पे निकलता है। इस एज में बच्चा सेक्सुअली बहुत ज्यादा अराउज होता है, तो उनके लिए टारगेट अच्छा, ऑफ लेकिन शाबा, ये जो एग्रेशन आ रहा था ना सामने, जो उसको कह रहा था कि हम दिल नहीं तोड़ते, हम हड्डियां तोड़ते हैं, और साथ में वो अपना असलहा दिखा रहा था, तो हम देखते जब वो सलाखों के पीछे जाते हैं ना, तो उनकी सारी की सारी जो अकड़ है ना वो टूट जाती है, कि उनको डर ही होता है कि उनकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। बाबर हमारे नुमाइंदे, जरा बाबर हमारे साथ है, नुशाबा मैं आपके पास आती हूँ। बाबर, कोई फर्क आया थोड़ा सा, उसका दिमाग दुरुस्त हुआ है जो कि इतने फ्लॉन्ट कर रहा था अपना ये नाजायज असलहा? देखिए जी, दिमाग उसका क्या ठीक होना है कि पुलिस उस तरह ट्रीट नहीं कर रही, पुलिस उसे वीआईपी प्रोटोकॉल दे रही है। अगर पुलिस आज उसे अदालत में पेश कर रही है, कल ही वो बता देता 2 घंटे के अंदर अंदर ही कि ये असला कहाँ से आया और कहाँ से ख़रीदा, उसका लाइसेंस भी नहीं है। पुलिस अब रवायती तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कि उसको गिरफ्तार कर लिया है। अगर पुलिस का डर हो, पुलिस अगर चाहे, क्योंकि वो बासर शख्स है, पुलिस के साथ जो है ना उनको ताल्लुकात भी ना सामने आएंगे। अब उसको पेश किया जाएगा, 4 दिन का 5 दिन का रिमांड लेंगे, उसके बाद वो जेल चला जाएगा, जिसके बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए 506(b) जो है, इसकी ज़मानत बड़ी मुश्किल से होती है। असला के साथ धमकी देना 506 की तो ज़मानत हो जाती है। बाबर ये लेकिन असला के बताइएगा साथ कि धमकी देना- ये जो दफात लगाई गई हैं, गैर कानूनी असला है, ऑटोमेटिक वेपन है इसके पास, ये खतरनाक असला है, सारा ममनुआ बोर है, तो इसके ऊपर अभी तक दहशतगर्दी की दफात क्यों नहीं लगी? यही तो बात है इशफाक कि अभी तक नाजायज़ असले की दफात जो 13, 20, 65 होती है वो नहीं लगाई गई, तो दहशतगर्दी कैसे लगा दी जाएगी? ये इसके ऊपर दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाता, अब उससे ज़िला कचहरी में पेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके ऊपर दहशतगर्दी नहीं लगाई गई। अगर दहशतगर्दी एक्ट लगाई गई होती तो दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाता। अब ये तो काम पुलिस का, सिर्फ उसे गिरफ्तार कर लेना ही काफ़ी नहीं है। ये तो बाबर तफ्तीश जो है ना ऐसा तरीके से आप बात बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है कि 1.25 साल से इस पे ऑलरेडी मुकदमा चल रहा था, पुलिस ने तब कुछ नहीं किया, अभी भी दहशतगर्दी का मुकदमा भी इसमें लगाया। नौशाबा, मैं जल्दी से क्विकली आपसे पूछना चाहूंगी, जब ये रवैया अपने पुलिस की जानिब से देख रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से देख रहे हैं, बड़ी शय मिलती है इससे तो क्रिमिनल्स को। देखिए मदिया, मुझे प्लीज अगर आप थोड़ा इजाजत देंगे, आप थोड़ा सा पास भी जाते हैं। जब ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ था बच्ची का, तो उसमें पूरा एक माफिया इन्वॉल्व था, जो कि बच्चों की एक केस सामने आ रहा था, 1000 केसेस पीछे थे। पाकिस्तान में रोज 7-8 बच्चे सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं, और तकरीबन साल में 3-4 हजार बच्चे हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा माफिया, और उसके पीछे भी पंजाब पुलिस या फिर उस इलाके के, देखिए जिस वक्त तक इनको बैकिंग नहीं मिलेगी, इस किस्म के जो हादसा हैं, हमें फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि इंसाफ का जहां तक बात है, लॉ इन्फोर्समेंट की बात है, ये एक कलेक्टिव वेंचर से होगा, कलेक्टिव वेंचर करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। नौशाबा अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बाबर खान हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, जो बता रहे थे कि इस शख्स पे न तो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है और ना ही इसके ऊपर ममनुआ लाइसेंस की, ममनुआ असले की दफात लगाई गई है। छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।